श्यामपुर नाम के एक गांव में पिंकी और नेहा नाम की दो लड़कियां रहती थी। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। नेहा के पिता एक किसान थे, वहीं पिंकी के पिता गांव के मुखिया थे। नेहा जब पिंकी के पास अच्छे अच्छे कपड़े देखती थी तो नेहा घर जाकर अपनी माँ से बोलती थी, माँ मुझे भी एक सुंदर ड्रेस दिलवा दो ना, पिंकी के पास बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है। बेटी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी ड्रेस नहीं खरीद सकेंगे। तुम्हारे पिता एक किसान हैं, उनकी इतनी आमदनी भी नहीं होती जिससे तुम्हारे लिए ड्रेस खरीद के ले आए। पिंकी जब भी अपने घर के बाहर नए नए खिलौनों से खेलती तो नेहा अपने घर के बाहर बैठकर देखती रहती थी। पिंकी क्या थोड़ी देर के लिए तुम मुझे अपने नए खिलौने के साथ खेलने के लिए दे सकती हो? नहीं नहीं, मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। वैसे भी तुमने अपनी शक्ल देखी है, बड़ी आई मेरे खिलौनों से खेलने वाली, तो जाकर अपने टूटे फूटे खिलौने के साथ खेल। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पिंकी और नेहा का जन्मदिन एक ही महीने में आता है। वही नेहा जब पिंकी के जन्मदिन पर उसके घर गई तो उसने देखा कि पिंकी के घर पर बहुत बड़ा बर्थडे केक रखा था। पिंकी नेहा के पास आई और उससे बोली, नेहा तूने सपने में इतना बड़ा केक देखा है क्या? तू तो मेहमान है, इसीलिए तुझे केक का छोटा सा टुकड़ा खाने के लिए ही मिलेगा, लेकिन मैं तो सभी के जाने के बाद पेट भर के केक खाऊंगी। कुछ दिनों बाद नेहा का भी जन्मदिन आता है। नेहा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ पिंकी के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था? मेरे जन्मदिन पर भी मुझे उतना बड़ा ही केक चाहिए, प्लीज मेरे लिए लेकर आओ ना। बेटी हम इतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते हैं, तुम्हारे पिताजी एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मना लेंगे। नहीं माँ, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। इतना बोलकर नेहा अपनी माँ से नाराज होकर घर से बाहर चली जाती है और एक बगीचे में आकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर नेहा रोने लगती है। तभी आसमान से जा रही रानी परी उसे रोता देखकर उसके पास आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मेरे गांव के मुखिया की बेटी के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था। मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही है। वो कह रही है कि पेस्ट्री पर मोमबत्ती लगाकर जन्मदिन बना लो। नेहा की बात सुनकर रानी परी को बहुत दुख हुआ और रानी परी ने अपने जादू से एक सुंदर सा चॉकलेट केक प्रकट कर दिया और कहा, ये लो, तुम ये केक अपने घर ले जा सकती हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों के साथ भी बांटना। ये कभी खत्म नहीं होगा और ना ही खराब होगा, और जो भी इसे खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी। लेकिन ये केक अपने जन्मदिन पर ही काटना। अगर तुमने केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है तो उसका उल्टा होगा। इतना सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और केक लेकर अपने घर वापस लौट आई। तभी उसकी माँ बोली, बेटा इतना सुंदर और इतना बड़ा केक तुम कहाँ से लेकर आई हो? तुम्हें पैसे किसने दिए? कहीं तुम चोरी करके तो नहीं लाई हो ये केक? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे ये केक रानी परी ने दिया है। उन्होंने कहा है जो भी ये केक खाएगा उसके मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी। माँ उस रात नेहा ने अपने जन्मदिन पर जब वो जादुई केक काटा और जब केक अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ ने उसको एक दुआ दी, मेरी बेटी को एक अच्छा सा फ्रॉक मिले। फिर अगले दिन नेहा के स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होता है जिसमें नेहा फर्स्ट आती है और प्राइज में फ्रॉक जीतती है। नेहा वो फ्रॉक पहनकर अपने घर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर पिंकी भी आ जाती है और नेहा को रोकते हुए कहती है, नेहा तुम्हारे पास इतना सुंदर फ्रॉक कहाँ से आया? मेरे पास एक जादुई केक है, उसको काट कर अगर किसी को भी खिलाओ तो इंसान एक दुआ देता है और वो दुआ सच हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे एक फ्रॉक मिल जाने की दुआ दी थी, इसीलिए मुझे ये फ्रॉक मिल गई। उसके बाद पिंकी घर जाकर ये सारी बातें अपने माता पिता को बता देती है। पिंकी के पिता एक चालाक और घमंडी किस्म का मुखिया था। उसने सोचा अगर केक उन्हें मिल जाए तो किसी से भी फ्री में काम करवाया जा सकता है। इतना सोचकर पिंकी के पिता अपने नौकर को बोलकर नेहा के घर से वो केक चोरी करने को बोलते हैं और उसके बाद उसके नौकर वो केक नेहा के घर से लाकर पिंकी के पिता को दे देते हैं। अब हमारे पास जादुई केक है। पिंकी की माँ, मैं तुम्हें ये जादुई केक खिलाऊंगा। तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं।
पिंकी के परिवार को ये पता नहीं था कि केक को सिर्फ जन्मदिन वाले दिन ही काटना है, वरना दुआ की जगह बद्दुआ निकलेगी। उसके बाद पिंकी के पिता ने जैसे ही केक काट कर अपनी पत्नी को खिलाया, तभी पिंकी की मम्मी बोली, हे जादुई केक, मेरे पति बहुत अमीर आदमी बन जाएं। उसके तुरंत ही बाद कुछ दिनों में ही पिंकी का परिवार बहुत गरीब हो जाता है। पिंकी अपने परिवार के साथ नेहा के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तभी नेहा कहती है, पिंकी, शायद तुम्हें ये बात पता नहीं थी कि इस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटना चाहिए, वरना केक खाने वाला लोग तुमको बद्दुआ दे गया और वो बद्दुआ सच हो जाती है। इतना सुनकर पिंकी और पिंकी के परिवार को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा होता है और वो दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं।